औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम अलजबरा को स्टडी करेंगे। अलजबरा हम स्टार्ट कर रहे हैं। अलजबरा का पहला टॉपिक पॉलिनोमियल्स। जो हमारे पास सिंगल वैल्यूज़ होती हैं जैसे x, y, 4, 3 या 5x स्क्वायर, ये मोनोमियल कहलाती है। और इसी में अगर दो चीज़ें मिल जाएं जैसे 3x + 5 तो फिर वो बाइनोमियल कहलाती है। और अगर तीन चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो ट्राइनोमियल, और ज़्यादा हों तो पॉलिनोमियल। पॉली मीन मैनी, तो पॉलिनोमियल। नोमियल का लफ्ज़ न्यूमेरिक वैल्यू से है कि 3 तो खुद एक नंबर है, लेकिन अगर x है तो x भी किसी नंबर को ही रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम बात करते हैं। अगर अकेला नंबर है तो वो कांस्टेंट कहलाता है। अगर किसी वेरिएबल के साथ वो नंबर है तो वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। और अगर सिर्फ x लिखा है तो उसका मतलब 1x है, और अगर -x लिखा है तो उसका मतलब -1x। तो अगर दो या दो से ज़्यादा मोनोमियल इकट्ठी हो जाएंगी तो उसे हम पॉलिनोमियल जनरली कहेंगे। सिर्फ दो हों तो हम उसके लिए बाइनोमियल, और सिर्फ तीन हो तो हम उसके लिए ट्राइनोमियल की टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। दो टर्म्स में अगर ऐसा हो कि उनका वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी सेम हो, सिर्फ उनमें कोफिशिएंट का फ़र्क हो, जैसे इसमें -2 है इसमें 5 है, तो इन दैट केस हम उनको कहते हैं लाइक टर्म्स। लेकिन अगर वेरिएबल सेम हो, एक्सपोनेंट सेम ना हो, चाहे कोफिशिएंट सेम हो, तो उन्हें लाइक टर्म्स नहीं कहेंगे। तो लाइक टर्म के लिए ज़रूरी है कि वेरिएबल भी सेम हो और उनका एक्सपोनेंट या पावर भी सेम हो। पॉलिनोमियल में जितने अरिथमेटिक के लॉज हैं वो सारे अप्लाई होते हैं। एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये होती कैसे है, उसका मेथड क्या है। अगर हमने ऐड करना हो, जैसे वो हमसे कहे व्हाट इज सम ऑफ, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और बीच में लिखेंगे प्लस। फिर अगले स्टेप में ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे, और जो लाइक टर्म्स हैं जैसे ये x स्क्वायर वाली है, ये x स्क्वायर वाली है, उनको ऐड कर देंगे। उनकी एडिशन कैसे होगी, उनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, 5 + 3 8। और जो x वाली हैं वो लाइक टर्म्स हैं, तो 10x -4 तो 10 - 4 6x, और -7 + 5 कांस्टेंट्स के साथ, तो ये एडिशन हो जाएगी। और अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी हो तो इसी तरह हम उन दोनों को लिख के बीच में माइनस लिखेंगे। हम उसकी भी एग्जांपल जो है वो देखते हैं कि अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फिर अगर वो कहता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, तो याद रखना है ये जिसके साथ फ्रॉम है वो पहले लिखनी है, फिर माइनस, और फिर ये जो दूसरी है वो लिखनी है। ये बात याद रखनी है, फ्रॉम वाली पहले, ब्रैकेट डाले माइनस। अब जब हम माइनस ख़त्म करना चाहते हैं तो ये माइनस अंदर आप भेज दें तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ब्रैकेट ख़त्म कर दें और लाइक टर्म्स को ऐड कर दें, 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, तो माइनस हो गई है 10x 4x 14, और -7 -2 -9। तो ये सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट को हम डिफरेंस कहते हैं। यानी वो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम भी कह सकता था और ये भी कह सकता था फाइंड द डिफरेंस ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें। उसके बाद बात आ जाती मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसे वो आपसे कहे व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो इनकी प्रोडक्ट क्या है, ये बीच में फ्रॉम टाइपिंग मिस्टेक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एंड आना था बीच में। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ऑर्डर का इशू कोई नहीं है, उसे पहले लिख लें या उसे पहले लिख लें। दोनों को लिखा, अब क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, जो सेम वेरिएबल है x वाली वैल्यू x वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, y वाली y वाली के साथ, और z वाली z वाले के साथ होनी। लेकिन इधर चूंकि z नहीं है तो z वैसे ही रहेगा।
तो 3 इंटू -2 -6, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4, y की एक की पावर 1 है, एक की 2 ऐड होके हो गई 3, और z उसी तरह 1 पावर आ गई। ये मल्टीप्लिकेशन में आ गई। अगर मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स की तादाद ज़्यादा हो, ये तो दोनों मोनोमियल थी, तो अगर एक मोनोमियल हो और एक ट्राइनोमियल हो तो फिर कैसे होगी मल्टीप्लिकेशन, कि आप इसको बारी बारी इसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3x को पहले 3x² के साथ, फिर इसको 6xy² के साथ, फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, और इनकी अपनी मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट से 3 इंटू 3 9, और वेरिएबल के साथ पावर ऐड हो जाएगी। इस तरह से हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर दोनों ज़्यादा हो, पॉलिनोमियल हो, जैसे ये बाइनोमियल, ये भी, उनको मल्टीप्लाई करना हो, तो फिर प्रोसीजर क्या होता है कि आप जो पहली टर्म है इसके साथ इसकी पहली टर्म, फिर इस पहली के साथ इसकी दूसरी टर्म, उसके बाद इसकी दूसरी के साथ इसकी पहली टर्म, फिर इसकी दूसरी के साथ इसकी दूसरी टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रोडक्ट आपको हासिल हो जाएगा। इसी तरह अगर ये ज़्यादा भी होंगी तो पहली टर्म उन सब से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी टर्म, और अगर इसकी तीसरी हो तो तीसरी भी मल्टीप्लाई होगी। ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। और कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हम यूज़ करते हैं बतौर फार्मूला, जैसे x - y इंटू x + y का रिजल्ट है x² - y²। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, क्या आना है, -y, x² - y²। और x + y इंटू x + y, तो ये x² + 2xy + y², एंड x - y इंटू x - y, दूसरे लफ्ज़ों में x - y होल स्क्वेयर, तो x² - 2xy + y²। और भी आपने अलजबरा में जो फार्मूलाज वगैरह पढ़े हैं वो इस्तेमाल यहाँ हो सकते हैं, स्क्वायर के, क्यूब के। और कोशेंट पूछे तो कोशेंट क्या होता है, डिवीजन का रिजल्ट, तो कहता है इसको डिवाइड करना है बाय, तो बाय वाला जो है वो नीचे आएगा। अब ये अगर मोनोमियल है तो डिवीजन का सिंपल स्टेप क्या है कि ऊपर जितनी टर्म्स हैं हर एक के नीचे उसे सेपरेटली लिख लें, पहले के साथ भी डिवाइड होगा, दूसरे के साथ भी, कोफिशिएंट के साथ, और वेरिएबल के साथ। तो 8 32, तो 8 4 32 होता है, 4 आ गया। ये x पावर 1 है, ये 2 है, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगी, तो x पावर 1, और ये y सेम है, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो किसी की पावर 0 हो जाए तो वो खुद 1 में कन्वर्ट हो जाता है, या यूं भी कह लेते हैं y से कैंसिल हो गया। 8 को 12 से कैंसिल करेंगे 4 के टेबल से दोनों, तो 3 2 आ जाएगा। y पावर 3 है, यहाँ y पावर 1 है, तो y² रह जाएगा, x सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और z बच जाएगा। तो इस तरह हमने इनको रिड्यूस कर लिया। ये हो गई डिवीजन। और इक्वेशंस की बात अब आ जाए, इक्वेशंस और इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, तो उस पे हम अगले लेक्चर में थोड़ी देर में बात करते हैं। मैं हूं मुनीर अहमद खोखर, अलीम अकेडमी लाहौर से।